डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि उनके पास कई चीज़ों के कारकत्व होते हैं। भाई बहन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लॉजिकल थिंकिंग, साहस, पराक्रम, आगे बढ़ने की क्षमता, कई चीज़ों के कारक होते हैं मंगल। इसके साथ ही हर कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं। तो देखिए एक साथ ही मंगल का प्रभाव कितनी चीज़ों पर पड़ता है। इसलिए जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है, और क्योंकि राशि परिवर्तन उनका थोड़े लंबे अरसे के लिए होता है, करीबन 2 महीने 50 दिन के लिए होता है, तो जब भी उनका ये राशि परिवर्तन होता है, बदलाव बहुत सारा जीवन में अवश्य आता है। और आपके लिए तो क्योंकि वो एक तरह के योग कारक ग्रह हैं, धनस्थान के स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, तो उनका राशि परिवर्तन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन मीन के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करूँगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊँगा। कहाँ से देखें राशिफल। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको अपना लग्न नहीं कन्फर्म, उनको अपनी चंद्र राशि पता है तो वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लग्न हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट आपको देगा। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न राशि मीन है या फिर चंद्र राशि मीन है, दोनों ही इसको ऑब्जर्वेशन के लिए देख सकते हैं। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करते हैं। मंगल, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह के योग कारक ग्रह हैं। कुछ शास्त्र नहीं कहते कि योग कारक हैं, कुछ शास्त्र ये चीज़ से सहमति रखते हैं कि योग कारक है, लेकिन मेरे हिसाब से योग कारक ग्रह वही बनता है किसी भी लग्न के लिए जो 2 अच्छे भावों के स्वामी होते हैं और उनके संबंध लग्न के स्वामी से अच्छे होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन जो होती है वो मंगल फुलफिल करते हैं, क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, और मंगल महाराज के बृहस्पति से बहुत अच्छे संबंध हैं। इसीलिए वो आपके लिए हमेशा एक योग कारक ग्रह का प्रभाव देते हैं। सबसे पहले तो योग कारक ग्रह का अर्थ क्या होता है। योग कारक यानी कि चीज़ों को पूरा करना। योग मतलब चीज़ों को जोड़ना। तो जो कमी जीवन में आ रही थी, जो रुकावटें जीवन में आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स जीवन में आ रही थी, जहाँ पे योग कारक ग्रह जाता है, अगर उनकी दशा आ रही है तो जहाँ पे वो ग्रह बैठा है, जहाँ के वो स्वामी है, उन चीज़ों के संबंध में वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। यही महत्व होता है मंगल, यही महत्व होता है योग कारक ग्रह का। तो अब योग कारक ग्रह आपके कहाँ पे आ रहे हैं। योग कारक ग्रह आपके आ रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है। पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, पंचम भाव प्रारब्ध स्थान है, पंचम भाव एक अपने आप में भाग्य का स्थान भी है, क्योंकि नवम से नवम है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पंचम। जो लोग जीवन में कहीं ना कहीं सुख भोगते हैं, जो जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य का लाभ उठा सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पंचम भाव और नवम भाव, उनका लग्न से संबंध होना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मंगल का पंचम में आना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देकर अवश्य जाने वाला है। पंचम भाव धर्म त्रिकोण का स्थान है, 1, 5, 9। अब धर्म त्रिकोण बोलना अर्थात ये नहीं कि केवल उसको पूजा पाठ से रिलेट कर दिया। हाँ, वो भी उसका एक अर्थ है कि धार्मिक चीज़ों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो धर्म के अधीन ही आती है। लेकिन धर्म का एक और मतलब होता है। धर्म मतलब कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जब भी मंगल त्रिकोण में आते हैं इस वाले यानी कि धर्म त्रिकोण में, तो व्यक्ति धार्मिक कार्य भी करता है और अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा पाता है। वो कुछ भी हो उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पब्लिक पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो अपनी ड्यूटीज़ आप निभा पाएंगे, अपने कार्य पूरे कर पाएंगे, और अपने जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए ये जो 50 दिन का समय है आपके लिए सबसे अच्छा है। ये जो स्थान है पंचम, ये पनफरा स्थान का भी एक पनफरा भावों का भी एक स्थान है। 2, 5, 8, 11 जहाँ से तेज लक्ष्मी आती है, जहाँ से अचानक से लक्ष्मी आती है, वो ये भाव होते हैं। तो अब वहाँ पे पंचम भाव में मंगल आ रहे हैं,
यानी कि लक्ष्मी जी तो आपके पास अवश्य आएंगी। और क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं और जैसा मैंने कहा ये आपका धर्म त्रिकोण है, यानी कि आप अपने रुके हुए कार्य, आप अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल वे में कर पाएंगे। तो मंगल का यहाँ पे पंचम में आपके लिए आना ही बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देने वाला है। मंगल जब पंचम में आते हैं तो आपके लिए तो स्पेशली वो राजयोग बनाते हैं और धनयोग बनाते हैं और लक्ष्मी योग बनाते हैं। कारण क्या है? एक वो त्रिकोण के स्वामी हैं, नवम भाव के। जब भी त्रिकोण के स्वामी या तो केंद्र में या त्रिकोण में जाते हैं तो राजयोग बनता है। बहुत बेसिक प्रिंसिपल है ज्योतिष का, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये राजयोग बन रहा है। दूसरा, एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, दूसरे लक्ष्मी स्थान में जा रहे हैं, लक्ष्मी योग बन रहा है। धन स्थान के स्वामी हैं यानी कि दूसरे घर के, और लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग भी बन रहा है। तो धन कमाने के लिए जो अवसर मंगल आपको इस 50 दिन के कालखंड में देने वाले हैं वो बहुत अच्छा एक अवसर देने वाले हैं। बहुत तेज़ गति से आपका पैसा बढ़ सकता है क्योंकि हर जगह से धन का ही संबंध आ रहा है। अगर मैं दृष्टियाँ भी देखूँ तो मंगल की दृष्टि 8वें पर भी रहेगी जो पनफरा स्थान है, मंगल की दृष्टि 11वें घर पे भी रहेगी जो लाभ स्थान है, और मंगल खुद धन स्थान के स्वामी हैं। तो सारे ही जो पनफरा स्थान है उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए धन कमाने के लिए। यहाँ पे ना केवल आप धन कमा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम प्राप्त हो सकती है। पंचम भाव में कई बार बता चुका हूँ ये लक्ष्मी स्थान अवश्य है, लेकिन यहाँ से पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आते हैं। ये आपके पर्सपेक्टिव का स्थान है, आपके थॉट प्रोसेस का स्थान है। तो जब यहाँ पे मंगल आएंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और अधिकतम लोग अपने आइडियाज़ से ही अमीर बनते हैं, आइडियाज़ से ही बिजनेस चलते हैं, आइडियाज़ से ही व्यक्ति पैसा कमाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए होने वाली है। क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम में बैठ रहे हैं, पंचम भाव से 10वें के स्वामी हैं, यानी कि वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टडी पूरी हो चुकी है, इवन अगर आप पार्ट टाइम भी जॉब ढूंढ रहे थे या फिर कोई इनकम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो स्थान है पंचम जहाँ मंगल है वो चौथे स्थान से दूसरा स्थान है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी से कुछ लाभ कमाना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेच के कुछ लाभ कमाना चाहते थे, इवन कोई प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते थे, उसके लिए भी ये पूरा ही समय बहुत अच्छा, बहुत शुभ रहेगा। ये स्थान सप्तम से 11वां स्थान है। योग कारक ग्रह सप्तम से 11वें में आ रहे हैं। अर्थात क्या है, अगर आप बिजनेस करते हैं, रुके हुए कार्य बनेंगे, पैसा आएगा। और सप्तम भाव पति पत्नी का भी होता है, तो आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ेगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। ये जो स्थान है ये तीसरे से तीसरा स्थान है। बहुत लंबे अरसे से कहीं पे आप जाना चाहते थे, किसी ट्रैवल पर जाना चाहते थे, किसी ट्रिप पर जाना चाहते थे, कहीं पे घूमने जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। ये 50 दिन का समय है जब आप किसी ट्रिप पर जा पाएंगे। और क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी भी हैं, हो सकता है किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हो, क्योंकि पंचम खुद नवम से नवम है, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आपको किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम है, जैसा मैंने अभी कहा, तो आपके पिताजी का भी कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है। अच्छा, क्योंकि मंगल नवम के स्वामी है जो पंचम से पंचम है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ज्योतिष की, एक तरह से नहीं देखी जाती कुंडली। तो जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए जो 50 दिन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम भाव भी बच्चों के लिए देखा जाता है और उसके स्वामी पंचम में ही आकर बैठ गए। यानी कि अगर आप फैमिली प्लानिंग का ट्राई कर रहे थे और अगर आप ऐसे कपल्स हैं जिनको थोड़ा डिले हो चुका था, तो डॉक्टर के प्रोसीजर्स के साथ, मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ आप फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मंगल को बीज कारक भी कहा जाता है, इसलिए अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए और फैमिली प्लानिंग करने के लिए ये पूरा ही समय बहुत अच्छा है। तो इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 8वें स्थान पर रहेगी। क्योंकि वो धन स्थान के स्वामी हैं, 8वें को देखेंगे, लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यानी कि पैसा अचानक से बढ़ेगा। और क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी केतु हैं, यानी कि आपके अंदर जिज्ञासा बहुत आएगी कुछ जानने की। ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, साधनाएं होंगी,
गुप्त विद्याएं हो गई, इन सबको जानने का आपको अवसर प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ आप इन संबंधों में, इन संदर्भ में जानने के लिए सक्षम भी रहेंगे। इसके साथ ही जो ये अष्टम भाव होता है, ये हिडन इनकम का भी होता है। तो अगर आपका कुछ हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें भी वृद्धि यहाँ पर अवश्य हो सकती है। और रिसर्च अगर आप कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो स्टूडेंट्स की बात करी तो क्योंकि मंगल अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक हैं, वो पंचम भाव में बैठे रहेंगे, तो ये जो पूरे ही 50 दिन हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर। अब आपको और क्या चाहिए? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, स्पेशली अपने साप्ताहिक राशिफल में, कि जब भी धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी संगम होता है, धन योग बनता है। धन स्थान के स्वामी है मंगल, लाभ स्थान को देख रहे हैं। और लाभ स्थान में राशि कौन सी है? लाभ स्थान में राशि है मकर, जो मंगल की उच्च की राशि है। कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की राशि या उच्च की राशि को देखता है तो उस भाव को स्ट्रांग कर देता है, यानी कि लाभ स्थान आपका स्ट्रांग होने वाला है। कई जगह से आपको लाभ मिलेंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल दूसरे घर के स्वामी हैं। स्पेशली अगर आप वाणी संबंधित कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, एजुकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पब्लिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ये पूरा ही समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो लाभ तो आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है और कई तरह की आपकी इच्छाएं भी अवश्य पूरी होंगी। इन सबका आपको लाभ उठाना है। ज्योतिष एक इंडिकेशन देता है, ज्योतिष आपको बताता है प्रोबेबिलिटी, वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर्म करते हैं, उसका कितना लाभ उठाते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो रहेगी 12वें स्थान पर। अब मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, 12वें स्थान को देख रहे हैं, तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ हो सकता है। कारण क्या है? न केवल 12वें को देख रहे हैं, 12वें में शनि महाराज बैठे हैं जो इनकम के भाव के स्वामी यानी कि लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ हो सकता है। और क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाता है, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते थे संभव होगा। और क्योंकि 12वां स्थल तीर्थ आदि स्थलों का भी होता है, तो अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर भी जाना चाहते थे उसके लिए भी ये 50 दिन का कालखंड बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको किसी अच्छे तीर्थ स्थल पर, बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। मंगल क्योंकि पंचम में बैठे हैं तो आपकी थिंकिंग बहुत लॉजिकल हो जाएगी। मंगल लॉजिक के कारक होते हैं, जिनका मंगल अच्छा होता है आप उनको लॉजिकल बहस में कभी नहीं हरा सकते। तो यहाँ पे आकर मंगल आपको बहुत लॉजिकल बनाएंगे, लॉजिकल आइडियाज़ देंगे और प्रैक्टिकल आइडियाज़ देंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जॉब के लिए भी ठीक ठाक है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो ये जो 50 दिन है ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको अचानक से कोई जॉब में अच्छा ऑफर आ सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए पंचम भाव है तो यहाँ पे नीच के हो रहे हैं मंगल। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कोई ग्रह जब नीच का होता है तो जो उसके नेगेटिव कारकत्व होते हैं वो उभर कर सामने आते हैं। तो गुस्सा, आपके अंदर गुस्सा बहुत रहेगा, आप लोगों से बहस बहुत करेंगे, आप लोगों से भिड़ जाएंगे, आप लोगों से, स्पेशली अपनों से। जो आपके एक मीन का एक बहुत पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है कि बाहर के लोग तो इनको बहुत शांत समझते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े जो यूजुअली होते हैं वो अपनों के साथ ही होते हैं। उनको पता होता है कि इनका टेम्पर कितना है। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि आपका अपनों से, अपने रिलेटिव से, अपने घर के सदस्यों से बहुत झगड़ा होने वाला है। नीच के हो गए हैं मंगल, तो आप कुछ ऐसे आपकी इच्छाएं हो सकती है जो अनसोशल हो, अनमॉरल हो, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करे। दूसरा वो क्योंकि लाभ स्थान को देखेंगे, भले ही पैसा भरपूर है लेकिन आपकी कुछ इच्छाएं उस डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती हैं जहाँ पे आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कुछ इलीगल कार्य करने का आपका मन हो सकता है। तेज पैसा कमाने के चक्कर में कुछ इलीगल, जैसा मैंने कहा, कुछ अनमॉरल, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है कि उन जगहों पर, उन डायरेक्शन पर बिल्कुल नहीं भागना, क्योंकि पंचम में है। जैसा मैंने कहा संतान के योग तो बन जाते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी माता पिता हैं उनका अपने संतान से झगड़ा होगा और हो सकता है आपके संतान को छोटी मोटी चोट भी लग जाए, तो उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही रिलेशनशिप का स्थान है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लड़ाई झगड़े अलग ही स्तर पर पहुंचने वाले हैं। और नीच के मंगल हो रहे हैं, यानी कि ऐसी ऐसी बातें आप एक दूसरे को बोलेंगे जो शोभा नहीं देंगी। तो रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि ये स्थान सप्तम से भी 11वां है, यानी कि मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मंगल अष्टम को भी देखेंगे और केतु है वहाँ पर, और मंगल नीच के हो रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकती है डिजीज़ वाइज जिसका आपको पता नहीं था, जो थोड़ा सा आपको तंग करेगी। तो अपना रेगुलर ब्लड चेकअप वगैरह यहाँ पे करा लीजिएगा।
और क्योंकि मंगल 12वें घर को भी देखेंगे, थोड़े आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। पैसा भले ही कितना भी आए, लेकिन खर्चे थोड़ा आपके इस टाइम पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। जब भी मंगल पंचम या छठे में होते हैं तो व्यक्ति की जो उदराग्नि होती है, जठराग्नि होती है, वो बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन मंगल क्योंकि नीच के हैं तो आप कुछ ऐसा खाना खाना शुरू कर देंगे जो आपके प्रकृति के विरुद्ध हो। हर व्यक्ति की एक आयुर्वेद के हिसाब से प्रकृति होती है, वो भले ही वात हो, पित्त हो, कफ हो, मिक्स हो, तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही खाना आप इस टाइम पे खाएंगे इन 50 दिनों में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भूख तो आपकी बढ़ेगी, तो आपको प्रयास करना है कि ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको सूट करती हैं, अदरवाइज एकदम प्रॉब्लम होगी। अगर ओवरऑल सेहत की बात करूं तो इन्फेक्शंस, बीपी, इसके साथ ही लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, पैरों में चोट, पैरों में कोई प्रॉब्लम, ये तंग करेगी। और सबसे ध्यान ज़्यादा उनको देना है जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको भी कोई हृदय संबंधित प्रॉब्लम है। इन 50 दिनों में अपना अत्यधिक, नॉर्मल नहीं, अत्यधिक ख्याल रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है। 10 तारीख के आसपास ये कर लीजिएगा। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर लीजिएगा। बजरंग बली के मंदिर जाकर उनको चमेली के फूल अर्पण करें और गुलाब के फूल अर्पण करें। इसके साथ ही 4 घी के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को, और हर दिए में एक इलायची डालनी है। फिर वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 5 बार और हनुमान बाहुक का 5 बार पाठ करना है और दक्षिणा कुछ अर्पण करके आनी है। ये उपाय आप कर लें, आपके लिए जो मंगल महाराज का राशि परिवर्तन है अधिकतम अच्छे ही प्रभाव देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।